हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम बात कर रहे हैं OSI मॉडल के बारे में। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे डेटा लिंक लेयर की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन डेटा लिंक लेयर। ठीक है, अब देखिए, इससे पहले का हमारा जो वीडियो था उस वीडियो में हमने बात की थी फिजिकल लेयर की। कौन सी लेयर की? फिजिकल लेयर की, जो हमारे OSI मॉडल की कितने नंबर लेयर है? 1 नंबर लेयर है। आज हम लोग बात करेंगे OSI मॉडल के सेकंड नंबर लेयर की, यानी 2 नंबर लेयर की, जिसका नाम क्या है यहाँ पे? डेटा लिंक लेयर। ओके, अब हमें ये देखना है कि OSI मॉडल में डेटा लिंक लेयर का क्या रोल है और ये किस प्रकार से काम करती है। तो देखिए नीचे यहाँ पे, द डेटा लिंक इज द सेकंड लेयर ऑफ द OSI मॉडल, यानी हमारे जो OSI जो मॉडल है, इस मॉडल के अंदर टोटल जो लेयर है वो कितनी है? 7 लेयर। ठीक, और 7 लेयर में से सेकंड जो लेयर है उस लेयर का क्या नाम है यहाँ पे? डेटा लिंक लेयर। ओके, आगे देखिए, विच इज यूज टू ट्रांसमिट द एरर फ्री फ्रेम्स फ्रॉम वन नोड टू द अदर, यानी डेटा लिंक लेयर का जो मुख्य जो उपयोग है ना, वो क्या होता है? एरर फ्री फ्रेम को भेजने के लिए, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा को भेजना तो है, लेकिन वो क्या भेजना है? एरर फ्री, यानी जो भी हम लोगों ने मैसेज भेजा है वो मैसेज में किसी भी प्रकार की क्या नहीं आए, कोई एरर नहीं आए, तो उसके लिए कौन से लेयर का उपयोग होगा? डेटा लिंक लेयर का। तो दोबारा देख लीजिए एक बार, डेटा लिंक लेयर है वो क्या भेजती है? फ्रेम भेजती है, और वो भी कौन सी फ्रेम? एरर फ्री फ्रेम भेजती है, और वो भी किस पे? एक नोड से दूसरे नोड पर। ओके, अब ये नोड क्या होते हैं, फ्रेम क्या होती है, इनके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि एक सिस्टम से या एक नोड से दूसरे नोड पर जब फ्रेम जाएगी तो उस फ्रेम में किसी भी प्रकार की क्या नहीं होगी? कोई एरर नहीं होगी। ओके, आगे देखिए, द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ द मैसेज। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि डेटा लिंक लेयर की जो रिस्पॉन्सिबल है ना, वो क्या है? नोड टू नोड डिलीवरी का, नोड टू नोड। अब इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि ये नोड टू नोड डिलीवरी होती क्या है। यहाँ पे देखिए, नीचे देखिए, अब यहाँ पे आप लोग ये डायग्राम देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग मान लीजिए एक लाइन खींचते हैं। ये मान लीजिए हमारा एक अलग नेटवर्क है जिसको हमने नाम दे दिया है यहाँ पे A, और ये हमारा एक अलग नेटवर्क है जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया यहाँ पे B। ओके, अब ये जो दोनों जो नेटवर्क है वो मान लीजिए किन्हीं 2 डिवाइसों से जुड़े हुए हैं, और जिनको हम लोग मान लीजिए राउटर नाम देते हैं। ठीक है, ये राउटर 1 हो गया और ये राउटर क्या हो गया? 2। तो A नेटवर्क और B नेटवर्क, दोनों नेटवर्क हमारे राउटर के द्वारा जुड़े हुए। ठीक है, हम मान लीजिए अब हमारे ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर मान लीजिए इस कंप्यूटर से क्या करना चाहता है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहता है कंप्यूटर 1, और मान लीजिए इसका नाम है कंप्यूटर 2। ये अलग नेटवर्क में है और ये अलग नेटवर्क में है, लेकिन दोनों कंप्यूटर एक दूसरे से क्या करना चाहते हैं? कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि नोड टू नोड डिलीवरी का मतलब क्या होता है, और ये बात कौन से लेयर की हो रही है? डेटा लिंक लेयर की। तो देखिए, जब यह कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर को जब डेटा सेंड करेगा तो यह कंप्यूटर क्या करेगा? डायरेक्ट इस कंप्यूटर के साथ क्या नहीं कर सकता? कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग कौन सी लेयर की बात कर रहे हैं? डेटा लिंक लेयर की। तो होता क्या? देखिए, ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर अपने सर्वर को डेटा सेंड करेगा। ठीक है, और ये सर्वर क्या करेगा? जिस नजदीकी राउटर से जुड़ा हुआ है या किसी अन्य डिवाइस से जुड़ा हुआ है जो इस नेटवर्क से इस कंप्यूटर को जोड़ने का काम करती है, तो इससे डायरेक्ट तो ये जुड़ा हुआ है राउटर 1, तो ये सर्वर किसको भेजेगा? राउटर 1 को, और राउटर 1 किसको भेजेगा? राउटर 2 को, और राउटर 2 किसको भेजेगा? सर्वर को, और सर्वर किसे भेजेगा? कंप्यूटर सेकंड को। तो यहाँ पर जो डेटा जा रहा है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जा रहा है, जो कंप्यूटर इस कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है। यानी ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से डेटा लिंक लेयर में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। यह कंप्यूटर क्या करेगा? अपने उस नेक्स्ट कंप्यूटर से डेटा शेयर करेगा जो इस कंप्यूटर को जोड़ता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नोड टू नोड डिलीवरी। यानी यह कंप्यूटर क्या करेगा? उस नेक्स्ट कंप्यूटर को डेटा सेंड करेगा जो इस कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। ओके, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? नोड टू नोड डिलीवरी।
या हम लोग ये बोल सकते हैं इस नोड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हॉप भी बोल सकते हैं। ओके, द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन नोड टू या वन हॉप टू द नेक्स्ट। ये लाइन और ये लाइन दोनों में क्या है, सेम है। यहाँ पे तो दिया हुआ है नोड टू नोड और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हॉप टू द नेक्स्ट, या हम लोग नोड को हॉप भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों लाइन का क्या निकलता है, एक ही मतलब निकलता है। यानी फ्रेम को क्या करेगा, एक नोड से दूसरे या नेक्स्ट नोड पर भेजने का काम करती है कौन सी लेयर, डेटा लिंक लेयर। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज टू मेक श्योर डेटा ट्रांसफर इज एरर फ्री फ्रॉम वन नोड टू द अनदर। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि यानी डेटा लिंक लेयर है वो क्या करेगी, जब एक नोड से दूसरे नोड पर जब डेटा को सेंड करेगी यानी फ्रेम को सेंड करेगी तो फ्रेम में क्या होगा, एरर फ्री होगा, यानी उसमें किसी भी प्रकार की क्या नहीं होगी, कोई एरर नहीं होगी। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, द फंक्शंस ऑफ द डेटा लिंक लेयर, यानी हमारे जो डेटा लिंक लेयर के हैं, यानी हमारी जो डेटा लिंक लेयर है इसके अन्य क्या फंक्शन है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए फ्रेमिंग, इस नाम को हम लोग काफी बार पढ़ चुके हैं कि डेटा लिंक लेयर क्या करती है, फ्रेम को वन नोड टू द अनदर नोड भेजने का काम करती है। अब ये फ्रेमिंग होती क्या या फ्रेम क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। फ्रेमिंग इज द टेक्निक इन विच द डेटा इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स कॉल्ड फ्रेम्स रिसीव्ड फ्रॉम द नेटवर्क लेयर। देखिए हमारा जो OSI मॉडल है उस OSI मॉडल में 7 लेयर होती है और इसमें क्या होती है, 3 नंबर जो लेयर है उसका क्या नाम है, नेटवर्क लेयर। जब नेटवर्क लेयर से कोई भी डेटा डेटा लिंक लेयर यानी 2 नंबर जो लेयर है इसके पास जब आएगा, कोई भी डेटा आएगा तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, जो भी डेटा आएगा वो डेटा का क्या बना लेगी, एक अलग अलग प्रकार का ग्रुप बना ले। यानी जो भी डेटा आएगा वो डेटा को अलग अलग ग्रुप में बांट देगी और ये जो भी ग्रुप बटेंगे ग्रुप को क्या बोला जाएगा, डेटा लिंक लेयर की भाषा में फ्रेम बोला जाएगा। यानी जो भी मैसेज आएगा उस मैसेज के क्या कर लिए जाते हैं, टुकड़े कर लिए जाते हैं और उन टुकड़ों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रेम बोलते हैं। आगे बात समझ में। ओके, आगे देखिए, द डेटा लिंक लेयर एड्स ए हेडर एंड ए ट्रेलर टू द फ्रेम। यानी जब डेटा लिंक लेयर क्या बनाती है, कोई फ्रेम बनाती है। अब फ्रेम एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है, ठीक है। अब इन प्रत्येक फ्रेम की क्या होगा, एक तो हेडर अटैच होगा और एक क्या होगा, ट्रेलर अटैच होगा प्रत्येक फ्रेम की। ओके, तो प्रत्येक फ्रेम की क्या होगा, एक तो हेडर होगा और एक क्या होगा, ट्रेलर होगा। ओके, आगे देखिए, द हेडर प्रेजेंट एट द स्टार्टिंग ऑफ द फ्रेम, यानी प्रत्येक फ्रेम के क्या लगेगा, शुरू में लगेगा। कंटेन्स द हार्डवेयर फिजिकल एड्रेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अब ये जो हमारी जो फ्रेम है, इस फ्रेम का ये जो हेडर है, इस हेडर के रूप में सेंडर का और रिसीवर का, यानी जो कंप्यूटर डेटा को भेज रहा है और जो कंप्यूटर डेटा को क्या करेगा, रिसीव करेगा, उन दोनों कंप्यूटर के क्या होंगे, फिजिकल एड्रेस, यानी जिसको हम लोग कौन सा एड्रेस बोल सकते हैं, मैक एड्रेस, ठीक है, या हम लोग ये बोल सकते हैं NIC एड्रेस, ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं फिजिकल एड्रेस। ये तीनों एक ही चीज है। तो डेटा लिंक लेयर क्या करती है, हेडर के रूप में सेंडर का और रिसीवर का क्या अटैच करती है, मैक एड्रेस करती है। अब ये सेंडर का और रिसीवर का यहाँ पे आप लोग एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मान लीजिए ये कंप्यूटर सेंडर है और ये रिसीवर है, लेकिन डेटा लिंक लेयर में ऐसा नहीं होता है। डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, ये कंप्यूटर किसको डेटा सेंड करेगा, इस सर्वर को डेटा सेंड करेगा। तो इस कंप्यूटर के लिए रिसीवर कौन है, ये है। तो जो फ्रेम होगी, इस प्रत्येक फ्रेम के जो हेडर जोड़ेगा, तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, इस कंप्यूटर का और इस कंप्यूटर का यहाँ पे हेडर अटैच होगा। ओके, जब ये कंप्यूटर इस राउटर को डेटा सेंड करेगा तो ये फ्रेम जब आगे डिलीवर होगी, तो अब इस राउटर के लिए सेंडर कौन है, ये सर्वर है, न कि ये वर्क स्टेशन है। ओके, तो इस प्रकार क्या होगा, ये जो चीजें हैं ये आगे से आगे जुड़ते जाएंगी और इस प्रकार डेटा इस रिसीवर तक, कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे बात की थी कि यानी हमारी जो भी फ्रेम होती है उस प्रत्येक फ्रेम के जो हेडर जो लगता है उस हेडर में आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा, मैक एड्रेस होगा सेंडर कंप्यूटर का और रिसीवर कंप्यूटर का। ओके, आगे देखिए, द ट्रेलर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ फ्रेम, यानी प्रत्येक फ्रेम के लास्ट में जो जुड़ा होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेलर बोलते हैं।
अब ये जो ट्रेलर होगा, इस ट्रेलर में क्या जुड़ा होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस ट्रेलर में क्या जुड़ा होगा, करेक्शन ऑफ बिट्स। यानी अभी हम लोगों ने ये देखा था कि डेटा लिंक लेयर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जब फ्रेम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजेगा तो वो क्या भेजेगा, एरर फ्री भेजेगा। क्या भेजेगा, एरर फ्री भेजेगा। अब मान लीजिए कोई ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर ने कोई भी डेटा सेंड किया इस कंप्यूटर को, ठीक है। अब मान लीजिए हो सकता है कि बीच में इस फ्रेम के अंदर कोई भी, मान लीजिए कोई बिट चेंज होगी। क्या चेंज होगी, कोई बिट चेंज होगी। तो इस कंप्यूटर को क्या पता चलेगा कि भाई ये जो हमारे पास फ्रेम आई है, इस फ्रेम में कहाँ क्या चेंज हुआ है। तो ये जो फ्रेम आएगी, इस फ्रेम के जो ट्रेलर होगा, यानी ये जो जुड़ा हुआ होगा लास्ट में, इस लास्ट में कुछ ऐसी बिट्स जोड़ी जाती हैं जो ये बता देती हैं कि जो भी फ्रेम प्राप्त हुई है, रिसीव हुई है, उस फ्रेम में कोई अन्य बिट ऐड हुई है, यानी जुड़ी है या नहीं जुड़ी, यानी कोई बिट इस फ्रेम में चेंज हुई है कि नहीं हुई। तो दोबारा देख लीजिए एक बार। यानी हमारी जो फ्रेम है, इस फ्रेम के ट्रेलर में क्या जुड़ती है, कुछ करेक्शन बिट जुड़ती हैं जो रिसीवर कंप्यूटर को ये बता देती हैं कि हमने जो भी फ्रेम रिसीव की है उस फ्रेम में पहले जो बिट थी वो चेंज हुई है कि नहीं हुई। तो हेडर के रूप में तो क्या जुड़ेगा, सेंडर का और रिसीवर का मैक एड्रेस, और ट्रेलर के रूप में क्या जुड़ेगा, जो भी करेक्शन जो बिट होती हैं वो जुड़ेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि भाई इस फ्रेम में किसी भी बिट में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए। द डेटा लिंक लेयर आल्सो मेंटेन्स द फ्लो कंट्रोल ऑफ द डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। यानी जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जब डेटा सेंड करते हैं तो पहले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि ये क्या भेजेगा, एरर फ्री फ्रेम भेजेगा। क्या भेजेगा, एरर फ्री फ्रेम भेजेगा। और किस प्रकार भेजेगा, जिसको अभी हम लोगों ने देखा है। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो क्या है कि फ्लो को कंट्रोल करता है। अब ये फ्लो कंट्रोल होता क्या है, देखिए मान लीजिए ये कंप्यूटर क्या है कि डेटा को सेंड कर रहा है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, एक बार उदाहरण समझ रहे हैं सिर्फ ओनली हम लोग, कि 10 फ्रेम, कितने फ्रेम, 10 फ्रेम मान लीजिए 1 मिनट में भेजता है। कितने मिनट में भेजता है, 1 मिनट में कितने फ्रेम भेजता है, 10। और ये जो कंप्यूटर है ये मान लीजिए 7 फ्रेम में क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। तो बाकी कितनी बच गई, यहाँ पे 3 फ्रेम। तो 1 मिनट में कितने फ्रेम का डिफरेंस आएगा, 3 फ्रेम का। दोबारा देखिए एक बार, कंप्यूटर सेंड करेगा तो कितने फ्रेम सेंड करेगा, 10। और ये कंप्यूटर जब रिसीव करेगा तो कितने रिसीव करेगा, 7। तो यहाँ पे जो इनकी स्पीड है, यानी डेटा को भेजने की और प्राप्त करने की, तो वहाँ पे जो बैलेंस होता है वो क्या हो जाता है, मिसमैच हो जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि रिसीवर कंप्यूटर की कैपेसिटी क्या है, तो जिससे क्या हो कि इन दोनों के बीच में क्या बना रहे, बैलेंस बना रहे। यदि इसकी कैपेसिटी 7 फ्रेम को रिसीव करने की है तो इस कंप्यूटर की सेंटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो 1 मिनट में कितने फ्रेम भेजे, 7 फ्रेम ही भेजे। और इस टेक्निक को हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे, इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो कंट्रोल। जिससे क्या हो, रिसीवर कंप्यूटर की कैपेसिटी के अनुसार ही सेंडर कंप्यूटर क्या करेगा, फ्रेम या डेटा को सेंड करेगा। जिस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो कंट्रोल बोलते हैं। ओके, अभी फ्लो जो कंट्रोल होगा ना, वो क्या होगा कि मान लीजिए ये कंप्यूटर है। अब ये कंप्यूटर क्या करेगा, इस कंप्यूटर को डेटा सेंड करेगा। डेटा लिंक लेयर में ये चीज हम लोग बार बार देख चुके हैं। तो ये जो फ्लो कंट्रोल होगा ना, अब ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो ये फ्लो कंट्रोल होगा वो इस कंप्यूटर की और इस कंप्यूटर के बीच में डायरेक्ट तो होने से रहा, यानी डायरेक्ट इस कंप्यूटर की और इस कंप्यूटर में डायरेक्ट इसके अंदर क्या नहीं होगा, फ्लो कंट्रोल नहीं होगा। ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को डेटा सेंड करेगा तो सबसे पहला जो फ्लो कंट्रोल होगा वो इस कंप्यूटर के और इस कंप्यूटर के बीच में होगा। ओके, अब सर्वर इस पहले मान लीजिए इस राउटर को भेजेगा, तो इस कंप्यूटर के और इस डिवाइस के मध्य क्या होगा, फ्लो कंट्रोल होगा। ये इस प्रकार प्रत्येक यानी नेक्स्ट नोड के मध्य क्या होगा, फ्लो कंट्रोल होगा। डायरेक्ट सेंडर से रिसीवर के बीच में नहीं होगा। अगर डायरेक्ट इन दोनों के बीच में होगा तो उसके लिए हम लोग कौन सी लेयर का उपयोग करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर का, यानी 4 नंबर लेयर का उपयोग करना होगा। वो हम लोग देखेंगे कि भी ट्रांसपोर्ट लेयर किस प्रकार काम करती है। लेकिन अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर क्या करती है, नोड टू नोड, यानी एक नोड से नेक्स्ट नोड पे फ्लो कंट्रोल करने का काम करती है। ओके, आगे देखिए।
द फिजिकल एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज द मैक एड्रेस। ये हम लोग बात कर चुके हैं कि हमारा कंप्यूटर जब कंपनी में मैन्युफैक्चर होता है उस दौरान इस कंप्यूटर को क्या दे दिया जाता है कि हार्डवेयर एड्रेस दे दिया जाता है, यानी फिजिकल एड्रेस दे दिया जाता है, जिसको हम लोग कौन सा एड्रेस बोलते हैं, मैक एड्रेस कंट्रोल यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस और जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनआईसी एड्रेस बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक ये, और जब हमारा कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है कंपनी में उसी दौरान इस कंप्यूटर को ये क्या दे दिया जाता है, एड्रेस दे दिया जाता है। ओके, आगे देखिए एरर कंट्रोल। वैसे इस चीज की हम लोग बात कर चुके हैं कि डेटा लिंक लेयर क्या करती है कि एक नोड से जब नेक्स्ट नोड पे जो भी फ्रेम जाएगी तो नेक्स्ट नोड और सेंडर के मध्य क्या होगा, एरर कंट्रोल होगा। क्या होगा, एरर कंट्रोल होगा। यानी ये ध्यान रखा जाएगा कि हमने जो भी फ्रेम सेंड की है उस फ्रेम में कोई बिट चेंज तो हमारी नहीं हो गई है, यानी इस प्रकार तो नहीं हो गई। अब यहाँ पे फ्रेम चेंज हो गई, फ्रेम में क्या होगी, बिट चेंज हो गई। अब इस चीज का ध्यान रखने के लिए क्या लगाया जाता है, ट्रेलर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, ट्रेलर। और ट्रेलर में एक टेक्निक है डेटा लिंक लेयर पे जो काम करती है वो क्या है, हमारी CRC। यानी CRC क्या है कि टेक्निक है, CRC क्या है कि टेक्निक है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। यानी ये क्या एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि जब डेटा को सेंड करेंगे, यानी फ्रेम जब सेंड करेंगे तो फ्रेम में कोई बिट चेंज हुई है कि नहीं हुई, डेटा लिंक लेयर में वो काम करने का कौन करेगा, यानी ये पता करने का काम कौन करेगा, CRC। तो ये बात ध्यान रहे, CRC ये एक टेक्निक है जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है, एरर को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी ये टेक्निक बता देगी कि भाई इस फ्रेम में एरर चेंज हुई है कि नहीं हुई। वैसे और भी टेक्निक होती है लेकिन वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करती हैं, लेकिन अभी हम लोग डेटा लिंक लेयर की बात कर रहे हैं। तो डेटा लिंक लेयर पे कौन सा एरर कंट्रोल काम करेगा, CRC। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे फ्लो कंट्रोल। वैसे इस टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं कि फ्लो कंट्रोल का मतलब ये होता है कि दो हमारे जो कंप्यूटर होते हैं, इन दो कंप्यूटर के मध्य जो भी डेटा को ट्रांसफर करने की जो स्पीड है उसको क्या करना, बैलेंस करना, ताकि इन दोनों के बीच में डेटा को ट्रांसफर आराम से किया जा सके। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। इफ द रिसीव स्पीड इज लोअर दैट, ये हम लोगों ने बात कर ली है कि यदि रिसीवर हमारा जो कंप्यूटर है इसकी स्पीड यदि स्लो है बजाय किसके, सेंडर कंप्यूटर के, तो सेंडर कंप्यूटर को ये ध्यान रखना होगा कि इसका ओवरफ्लो नहीं हो जाए। आगे देखिए, देन दिस कैन लीड टू एन ओवरफ्लो इन द रिसीवर्स बफर एंड सम फ्रेम्स मे गेट लॉस्ट। यानी अभी हमने ये बात की थी कि मान लीजिए ये कंप्यूटर ये 10 फ्रेम को सेंड करेगा और ये कितने फ्रेम्स रिसीव करेगा, 7। तो ये जो 3 फ्रेम ओवरफ्लो हो रही है यानी इसके बफर के अंदर नहीं आएंगे, तो हो सकता है कि वो जो 3 फ्रेम है वो क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए, हमारे मैसेज का अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इस कारण तो सेंडर की और रिसीवर के मध्य क्या जरूरी है, फ्लो कंट्रोल जरूरी है, ताकि इन दोनों के बीच में आराम से किसी भी मैसेज को क्या किया जा सके, ट्रांसफर किया जा सके। अब ये हमारा जो फ्लो कंट्रोल है ना, ये 3 टेक्निक के द्वारा डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, कंट्रोल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट। ये अलग अलग टेक्निक है जिनके द्वारा क्या किया जाता है, फ्लो कंट्रोल किया जाता है। जिस प्रकार CRC के द्वारा एरर कंट्रोल किया जाता है उसी प्रकार स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट, ये तीनों टेक्निक है, ये तीनों ऐसे मैकेनिज्म है जिनके द्वारा क्या किया जाएगा, फ्लो कंट्रोल किया जाएगा। इन चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टॉप एंड वेट किस प्रकार काम करता है और क्या करता है वो तो हम लोगों ने देख लिया थोड़ा सा, लेकिन किस प्रकार काम करता है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, अब आगे देखिए एक्सेस कंट्रोल। अब इसका मतलब देखिए कि भाई एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या होता है। देखिए इसको एग्जांपल के द्वारा मान लीजिए ये हमारा एक शेयर्ड मीडियम है, ठीक है, और इसके क्या है कि मान लीजिए हमारे 10 कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। कितने कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, 10 कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। इस प्रकार हमारे बहुत सारे कंप्यूटर्स, या हम लोग बोल सकते हैं कितने कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, 10, ठीक है। बात हम लोग किसकी कर रहे हैं, एक्सेस कंट्रोल की कर रहे हैं, ठीक है। अब इन 10 कंप्यूटर में से कौन सा कंप्यूटर किस समय कोई मैसेज सेंड कर सकता है या नहीं कर सकता, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं।
ये दोबारा देखिए एक बार, मान लीजिए हमारा ये एक शेयर्ड मीडियम है, इस शेयर्ड मीडियम के कितने कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, 10 कंप्यूटर। मान लीजिए 10 कंप्यूटर में से कौन सा कंप्यूटर कब डेटा सेंड कर सकता है, इसी टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। अब मान लीजिए एक ये कंप्यूटर मान लीजिए 2 नंबर है, और एक ये मान लीजिए कितना कंप्यूटर नंबर है, 4 नंबर। 4 नंबर कंप्यूटर मान लीजिए 1 नंबर से क्या करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, और 2 नंबर मान लीजिए 5 नंबर से क्या करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है। ठीक है, अब 4 नंबर जब डेटा भेजेगा तो इसी शेयर्ड मीडियम से जाएगा, और 2 नंबर भेजेगा तो भी क्या जाएगा, इसी मीडियम से जाएगा। मान लीजिए उसी समय 2 नंबर डेटा को सेंड कर रहा है, और उसी समय कितने नंबर डेटा को सेंड कर रहा है, 4 नंबर। तो ये इसका मैसेज और इस 4 नंबर का मैसेज इस मीडियम में टकराएगा कि नहीं टकराएगा, एक दूसरे की टक्कर होगी कि नहीं होगी, इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलिजन। तो दोनों का क्या होगा, टक्कर होगी यानी कोलिजन होगा, जिससे इनके मैसेज क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। ओके, तो इस कारण क्या जरूरी है, एक्सेस कंट्रोल जरूरी है, ताकि क्या रहे कि 2 नंबर जो कंप्यूटर डेटा को सेंड करे या 4 नंबर कंप्यूटर डेटा को सेंड करे, तो इन दोनों के बीच में क्या नहीं हो, कोई कोलिजन नहीं हो। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। तो देख लीजिए एक बार यहाँ पे, व्हेन मल्टीपल डिवाइसेस शेयर द सेम कम्युनिकेशन, यानी एक ही कम्युनिकेशन, यानी एक ही तार से जुड़े हुए हैं, यानी एक ही मीडियम से जुड़े हुए हैं, चैनल देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन। कोलिजन का मतलब ये होता है कि यदि 2 या अधिक मैसेज यदि एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। So it is the responsibility of the data link layer to check which device is control over the channel। यानी ये एक कंट्रोल दिया जाता है इस चैनल को कि भाई कौन सा कंप्यूटर कब डेटा सेंड कर सकता है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। और एक्सेस कंट्रोल के अंदर हम लोग बात करेंगे, जैसे अलावा की बात करेंगे, स्लॉटेड अलावा की बात करेंगे, CSMA की बात करेंगे, टोकनाइजेशन की बात करेंगे, टोकन पासिंग की बात करेंगे। इस प्रकार ये CSMA, CD है, CA, इन सभी एक्सेस कंट्रोल की हम लोग बात करेंगे, जैसे TDMA है, FDMA है, इन सभी की हम लोग बात करेंगे। तो ये सारे जो मेथड होते हैं वो कौन से मेथड होते हैं, एक्सेस कंट्रोल होते हैं, जिनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि डेटा लिंक लेयर क्या कर सकती है, एरर कंट्रोल कर सकती है, फ्लो को कंट्रोल कर सकती है, और एक्सेस क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। ओके, आगे देखिए आगे, सब लेयर ऑफ द डेटा लिंक लेयर। अब हमारी ये जो डेटा लिंक लेयर होती है ना, इस डेटा लिंक लेयर के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, एक तो ऊपर वाला हो गया और एक क्या हो गया, नीचे वाला हो गया। ठीक है, अब डेटा लिंक लेयर यानी इन दोनों से मिलकर बनती है, यानी इस पार्ट से भी और इस पार्ट से भी। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉजिकल लिंक कंट्रोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ठीक है, और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट है ना, वो तो किसको कंट्रोल करेगा, फ्लो को कंट्रोल करेगा और एरर, यानी एरर और फ्लो को कंट्रोल करने का काम डेटा लिंक लेयर का कौन सा पार्ट करता है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। और जो अभी हमने बात की थी एक्सेस कंट्रोल की, तो उसको कौन सा पार्ट कंट्रोल करेगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और थोड़ी देर पहले हमने बात की थी फ्रेम, यानी डेटा लिंक लेयर क्या करती है, जब मैसेज को सेंड करती है तो वो क्या बनाती है, फ्रेम बनाती है। तो ये फ्रेम को रिसीव करने का और सेंड करने का काम ये दोनों लेयर मिलकर काम करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा लिंक लेयर। हो सकता है बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ओके, आगे देखिए। अब यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं जो कौन सी लेयर पे काम करते हैं, डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। इन प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग डिटेल से आगे नेक्स्ट वीडियो में या हम लोग उस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि डेटा लिंक लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है और ये कैसे काम करते हैं, इनका हम लोग अलग से एक लेक्चर रखेंगे या देखेंगे इनको हम लोग बाद में। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रोटोकॉल है यहाँ पे HDLC, इसकी फुल फॉर्म आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दूसरा है यहाँ पे HDLC, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसी प्रकार SLIP यानी स्लिप सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल, PPP प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, LAP, LCP, NCP, PPP। ये चीज के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पहले, यानी ये यहाँ पे बात कर चुके हैं। ओके, फ्रेम रिले, ATM, ये सारे क्या हैं, प्रोटोकॉल हैं
जो कौन सी लेयर पे काम करते हैं, डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। ये कैसे काम करते हैं इनको तो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन एग्जाम पर्पज के लिए इन चीज़ों का या इन प्रोटोकॉल का आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि डेटा लिंक लेयर के, फिजिकल लेयर के, नेटवर्क लेयर के, यानी प्रत्येक लेयर के प्रोटोकॉल क्या है, अलग अलग है। तो अभी हम लोगों ने जो जिन प्रोटोकॉल के बारे में बात की है वो सारे प्रोटोकॉल कौन सी लेयर पे काम करते हैं, डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। ओके, अब यहाँ पे जिस प्रकार प्रोटोकॉल काम करते हैं उसी प्रकार कंप्यूटर पे कुछ क्या होती हैं, हार्डवेयर डिवाइस होती हैं जो कौन सी लेयर पे काम करती हैं, डेटा लिंक लेयर पे काम करती हैं। वैसे हम लोगों ने कुछ चीज़ों के बारे में बात की थी कि भाई कुछ जो डिवाइस हैं वो फिजिकल लेयर पे काम करती हैं, इसी प्रकार कुछ लेयर कौन सी लेयर पे काम करते हैं, इस डेटा लिंक लेयर पे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ब्रिज है, स्विच है, और कौन सा कार्ड है, NIC कार्ड है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके, तो ये जो डिवाइस है या जो हार्डवेयर जो डिवाइस है वो कौन से लेयर पे काम करते हैं, डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने बात की है डेटा लिंक लेयर की, यानी डेटा लिंक लेयर के फंक्शन क्या होते हैं, उसके ऊपर कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, उसके ऊपर कौन सी डिवाइस काम करती है। ओके, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेटवर्क लेयर की। ठीक है, यदि डेटा लिंक लेयर के बारे में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। ओके, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।